हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री कृष्णा मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस गेट 2018 और 2019 के। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2019। लेट ओमेगा बी द प्रिमिटिव कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, देन द डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन क्यू आइटा √3 ओमेगा ओवर क्यू इज। तो हमें इसकी डिग्री बतानी है ओवर क्यू। अब हम यहाँ से देखें तो ओमेगा में क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, यानी अगर हम ओमेगा की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या होती है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2। इट मीन्स जिस फील्ड में हमारे पास √3 और आइटा होगा उसमें W भी क्या होगा, कंटेन होगा, बिकॉज W में हमारे पास यही टर्म्स आ रही हैं। तो फील्ड कंटेनिंग √3 एंड आइटा ऑल्सो कंटेन्स W। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि दिस फील्ड इज इक्वल्स टू दिस क्यू ओवर क्यू आइटा ओवर √3। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हमें इसकी क्या निकालनी है, अब डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, तो मतलब मुझे इसका बेसिस सेट बनाना पड़ेगा। अब इसके बेसिस सेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को हम किसके इक्वल रखेंगे, अल्फ़ा के। सिमिलरली ऐसे सेकंड एलिमेंट को भी हम किसी अल्फ़ा के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से हम इसका क्या निकालते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हैं विच सेटिस्फाइज दिस रूट। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आई है, तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बन गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ऐसे ही सिमिलर इस वे से निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -3। अब हम इसका बेसिस सेट निकालेंगे क्यू आइटा √3 का ओवर क्यू। अब हमारे पास इन जनरल अगर हम बेसिस सेट लिखे तो हमारे पास क्या बनता है, 1 अल्फ़ा स्क्वायर सो ऑन अप टू अल्फ़ा एन -1, ये बेसिस सेट होता है। तो अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें, फर्स्ट वाले के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास बेसिस सेट क्या बनेगा, 1 आइटा, क्योंकि 1 अल्फ़ा बनेगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस सेट क्या बनेगा, 1 √3। तो अगर हम दोनों का देखें तो बेसिस सेट ऑफ क्यू आई √3 का ओवर क्यू क्या बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। 1 × 1 1 1 × √3 आई × 1 आई × √3 आई, यानी कि जो इसका बेसिस सेट होगा उसमें ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो हमें पूछी क्या उसने, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। तो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन होती क्या है हमारे पास, जितने इस बेसिस सेट में एलिमेंट्स है। तो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू आइटा √3 ओवर क्यू इज 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना, 4। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिंग्स Z √-i is UFD. The ring Z √-5 is a PID. In the polynomial ring Z2x, the ideal generated by x³ plus x plus 1 is a maximal ideal. In the polynomial ring Z3x, the ideal generated by x6 plus 1 is a prime ideal. 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है, उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि हमें इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब इसके लिए हम रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, Z √-d। अगर d हमारा क्या हो, 2 से बड़ा, तो ये जो हमारे पास रिंग बनती है ना ही ED होती है, ना ही PID, ना ही हमारे पास UFD होती है। ऐसी Z √d, d 3 से बड़ा हो एंड d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट ED, नॉट PID एंड नॉट UFD। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास Z √-2 -1 1 2 3 सिर्फ ये 5 ही हैं जो हमारे पास UFD PID ED तीनों बनाती हैं। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देखें तो ये यही कह रहा है, रिंग दिस इज़ अ UFD। तो हमारे पास इस रिजल्ट से देखें तो ये वाली रिंग जो है वो हमारे पास UFD है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। Z √-5 इज़ PID, ये इस केस में आएगा। तो यहाँ पे ना ही PID होता है, ना ED और ना ही UFD, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। अब बाकी दो के लिए हमने क्या देखना है, हमने थर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे। लेट F बी अ फील्ड एंड Fx बिलोंग्स टू कैपिटल Fx be an irreducible polynomial if and only if ideal generated by Fx is maximal and prime ideal। मीन्स अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है तो हमारे पास जो इससे आइडियल जनरेट होता है वो मैक्सिमल भी होता है और प्राइम भी होता है। तो अब हमें ये चेक करना है ये वाला पॉलिनोमियल इस फील्ड में रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल। अब Z2 में हम देखें तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, 0 और 1। अब हमें इसमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होगा या इरेड्यूसिबल होगा। अब 0 डाले तो 0 इसका फैक्टर नहीं है, 1 डाले तो 1 भी इसका फैक्टर नहीं है। तो ये वाला पॉलिनोमियल कैसा हो गया हमारे पास, इरेड्यूसिबल हो गया ओवर Z2। तो अगर ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है हमारे पास Z2, तो ये आइडियल कैसा बनाएगा, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल दोनों। तो उसने मैक्सिमल बोला है, यानी ये रिजल्ट ट्रू हो गया। फोर्थ के लिए क्या कह रहा है, Z3x में बोल रहा है x6 + 1।
अब ये पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या है, जब हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 3 से बड़ी होती है तो अगर हमें उसका रूट मिल जाए तब तो वो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होता है, अगर हमें ना मिले तो हम ये नहीं कहते कि पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होगा। अब जैसे Z3 में एलिमेंट्स लिखे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 0, 1 एंड 2, पर 0, 1, 2 में से तीनों में से इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। लेकिन हम x की पावर 6 + 1 को कैसे लिख सकते हैं, x² + 1 का क्यूब, इस टाइप से लिख सकते हैं ओवर Z3 में लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि Z3 में ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास कैसा हो गया, रिड्यूसिबल। तो अगर ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है यानी इससे जो आइडियल जनरेट होगा वो मैक्सिमल भी नहीं होगा और प्राइम भी नहीं होगा, और इसने बोला इज़ अ प्राइम आइडियल, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है इसकी, 1st एंड 3rd, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 इन Z60 क्रॉस Z50 इज। अब हमें एलिमेंट्स बताने हैं ऑर्डर 15 के इस ग्रुप में। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 60 और 50 के डिवाइजेस लिख लेंगे, 60 के डिवाइजेस लिख लेंगे सारे, 50 के डिवाइजेस लिख लेंगे। अब जितने ऑर्डर के हमें एलिमेंट पूछ रहा है हमें वो पेयर सेलेक्ट करने हैं जिस पेयर में दो एलिमेंट्स का एलसीएम हमारे पास क्या है 15। तो ऐसे पॉसिबल पेयर्स यहाँ से सिर्फ 3 ही बन रहे हैं, 15 के साथ यहाँ से और 1, 15 1 फर्स्ट पेयर हो गया, 15 5 और यहाँ से हमारे पास आ गया 3 और 5। तो ये 3 पेयर्स ऐसे हैं Z60 क्रॉस Z50 में जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये एलिमेंट्स हैं इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है 50। ओके, तो हमारे पास 3 पेयर आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर पार्ट पे हमने 5 लगाना है, 5 of 15 इंटू 5 of 1 प्लस फिर लास्ट में सारे ऐड कर देंगे, 5 of 15 इंटू 5 of 5 प्लस 5 of 3 इंटू 5 of 5। तो हम यहाँ से अब सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग 5 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 5 15 हमारे पास होता है 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। तो ये हमारे पास कितना बन गया 8 + 32 + 8। तो हमारे पास 15 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स आ गए 48। तो इसका आंसर क्या बना हमारे पास 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट Z125 बी अ रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 125 अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये रिंग दी हुई है हमें अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 125। M is the number of maximal ideals and N is the number of known units of Z125, then M plus N is। ओके, यानी कि हमें इसके मैक्सिमल आइडियल्स और नंबर ऑफ नॉन यूनिट्स पता होने चाहिए। अब हमें ये पता है नंबर ऑफ यूनिट्स इन ZN किसके इक्वल होता है 5N के। तो अगर मैं 5 of 125 निकालूँ तो मेरे पास 5 of 125 की वैल्यू कितनी आती है 100। ओके, तो नॉन यूनिट्स कितने आ गए हमारे पास Z125 के, टोटल है 125, इसमें से यूनिट्स है 100, तो नॉन यूनिट्स कितने आ गए हमारे पास 25, यानी n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 25। और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, अब हमें पता है 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है हमारे पास 5³ और आइडियल जनरेटेड बाय प्राइम एलिमेंट Zn में आइडियल जनरेटेड बाय प्राइम एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मैक्सिमल भी होते हैं प्राइम भी होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ही प्राइम एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि जो आइडियल 5 से जनरेट होगा वो मैक्सिमल भी होगा और प्राइम भी होगा, बट उसने हमें किसका बोला है मैक्सिमल आइडियल। तो m कितना आ गया हमारे पास 1, तो m 1 आ गया, n 25, तो उसने m + n की वैल्यू पूछी है, तो 1 + 25 यानी इसका आंसर हमारे पास क्या बना 26। तो m + n की वैल्यू हमारे पास आई 26। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है और बताना हमें कौन सी ट्रू होगी। फर्स्ट क्या कह रही है, लेट Q डिनोट्स द एडिटिव ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड F Q to Q इज अ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, देन F इज एन आइसोमॉर्फिज्म। कि Q एडिटिव ग्रुप है रैशनल नंबर्स का, मैं Q से Q तक क्या लेनी है एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो इसके लिए मैं कंसिडर कर सकती हूँ आइडेंटिटी मैपिंग Fx = x, और ये हमारे पास क्या होती है होमोमॉर्फिज्म भी होती है, 1 1 भी होती है, प्लस ऑन टू भी है, Q to Q डिफाइन कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गई एक आइसोमॉर्फिज्म। फर्स्ट में ये यही कह रहा है, तो F इज एन आइसोमॉर्फिज्म, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक होगी। एनी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये हमारे पास रिजल्ट ही होता है कि साइक्लिक ग्रुप का अगर मैं क्वेश्चन ग्रुप करूँ तो वो भी हमेशा साइक्लिक ही बनता है। इफ़ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज़ नॉर्मल देन ग्रुप इज़ एबिलियन, कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप है उसका सारे सब ग्रुप नॉर्मल है तो ग्रुप एबिलियन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम Q8 से इसे ईजिली फेल कर सकते हैं। इसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं बट ग्रुप इज़ नॉट एबिलियन।
तो ये हमारे पास रॉन्ग होगी। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 इज साइक्लिक। अब 33 ऑर्डर है, 33 को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 इंटू 11, मतलब ये p इंटू क्यू फॉर्म का हो गया। अब p इंटू क्यू फॉर्म में अगर हमें साइक्लिक चेक करना होता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, इफ़ p डज नॉट डिवाइड्स q -1, तो g हमारे पास कैसा होता है, एबिलियन भी होता है प्लस साइक्लिक भी होता है। ओके, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। 3 डज नॉट डिवाइड 11 -1 मीन्स 10, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, यानी ग्रुप जो है वो हमारा साइक्लिक होगा। इसने भी यही कहा है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 इज साइक्लिक। तो इसकी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसका, ठीक होगा। नाउ अब हम करेंगे गेट 2018 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द परम्यूटेशन ग्रुप S6 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8। हमें S6 में एलिमेंट्स बताने हैं ऑर्डर 8 के कितने होते हैं। अब हम S6 में पॉसिबल पेयर्स लिख लेते हैं। हमारे पास पॉसिबल कौन सी लेंथ की साइकिल्स बनेगी। अगर मैं 6 से कॉरस्पॉन्डिंग देखूँ तो मेरे पास 11 पार्टीशंस बनते हैं 6 के, ये 11 पार्टीशंस मैंने लिखे हुए हैं। अब हमें अगर इसमें देखने हैं ऑर्डर 8 के एलिमेंट्स, इट मीन्स मुझे वो पार्टीशन देखनी है जिस पार्टीशन के अंडर हमारे पास एलिमेंट्स का एलसीएम जो है वो क्या बने, 8। अब हर एक पार्टीशन में हमें चेक करना है कि एलसीएम क्या होगा। अब हम देखें तो हमारे पास इन सारी पार्टीशंस में से कोई भी हमारे पास ऐसी पार्टीशन नहीं बन रही जिसमें एलिमेंट्स का एलसीएम हमारे पास क्या मिले, 8 मिले। इसका मतलब S6 में हमारे पास 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0। पार्टीशंस लिख के आप इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट R बी द कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विच इज़ नॉट अ फील्ड। लेट I be a proper ideal such that every element of R not in I is invertible in R, then the number of maximal ideals of R is। अब मुझे एक R कंसीडर करनी है कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जो कि फील्ड ना हो। ओके, तो मैंने इसमें एक एग्जांपल कंसीडर किया है। R को मैंने क्या ले लिया, Z6 ले लिया। अब आइडियल जो है Z6 के वो हमारे पास कौन से होते हैं, जो इसके डिवाइजर्स होते हैं उससे जनरेट होते हैं। 1 2 3 6 इससे जनरेट होने वाले सारे के सारे जो है वो Z6 के क्या बनाएंगे, आइडियल्स बनाएंगे। अब हम यहाँ से चेक करें तो अब हमारे पास उसने बोला कि एक प्रॉपर आइडियल कंसीडर करना है। तो हमने मान लो सबसे पहली बात तो उसने मैक्सिमल आइडियल्स पूछा है। अब Z6 में मैक्सिमल आइडियल्स कौन से होते हैं, जो प्राइम से जनरेट होते हैं, पर उसने एक आइडियल पे कंडीशन भी लगाई है। तो हम ये देखेंगे कि ये कंडीशन कितने आइडियल्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। मान लो मैंने ये वाला आइडियल कंसीडर किया 2 से जनरेट होने वाला, इट मीन्स इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 एंड 0। और Z6 में मेरे पास एलिमेंट्स होते कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो वो कह रहा है कि आई मैंने कोई ऐसा आइडियल कंसीडर करना है एवरी एलिमेंट ऑफ आर नॉट इन आई, जो एलिमेंट आई में ना हो। अब ये आइडियल ये वाला लिया मैंने। अब जो आई में ना हो ये वाले एलिमेंट्स हटा दे तो 2 4 0। अब बचा कौन सा, 1 और 5। अब ये चेक करता है कि हाँ 1 और 5 इन्वर्टिबल हैं। इन्वर्टिबल मीन्स कि 1 और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट, जिसके साथ मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास क्या आ जाए, यूनिटी आ जाए। यूनिटी मतलब 1 आ जाए। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो 1 को मैं 1 से करूँगी तो 1 आ जाएगा। ऐसी 5 को मैं 5 से करूँगी तो अंडर मॉड्यूलो 6 हमारे पास क्या बनेगा, ये भी 1। तो हमारे पास 1 और 5 दोनों के लिए ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, यानी 1 और 5 जो है वो मेरे पास कैसे है, इन्वर्टिबल है आर में। तो आइडियल 2 की बात होगी। ऐसे अगर मैं आइडियल अब 3 कंसीडर करती हूँ तो अब इसमें मेरे पास Z6 में एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 एंड 5, और इससे आइडियल जो जनरेट होगा उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, 3 और 0। तो अगर 3 और 0 को हटा देते हैं तो अब हमें चेक करना है कि क्या हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है या नहीं। तो हम 2 को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। अब 2 हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इसमें किसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, यानी कि 3 जो है ये आइडियल इससे डिस्कार्ड हो गया। तो 2 आइडियल्स थे पर 3 आइडियल जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमारे पास बचा कौन सा आइडियल, 1। तो हम देख सकते हैं इसे 2 3 इनफाइनाइट ये सारे तो फेल ही हो जाएंगे। तो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल्स के कितने आए, 1। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। Let F be a field with 7⁶ elements and K be the subfield of F with 49 elements. Then the dimension of F as a vector space over K is। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हमारे पास फील्ड हो विद p⁴m एलिमेंट्स और एक फील्ड हो p⁴n एलिमेंट्स सच दैट दिस फील्ड GF p⁴n इज अ सब फील्ड ऑफ दिस। ये इसकी सब फील्ड है। तो हमारे पास इसकी
डायमेंशन कितनी होती है m/n इफ़ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स m। तो सबसे पहले हमें फील्ड दी हुई है 7⁻6 एलिमेंट्स की, ऑर्डर ऑफ f कितना है 7⁻6, ऑर्डर ऑफ k कितना 49 यानी 7⁻2। तो मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है f की ओवर k। ओके, इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे। अब ये इसकी सब फील्ड है तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, और 6 2 को डिवाइड भी करता है तो कितनी डायमेंशन होगी 6/2 यानी कितनी होगी इसकी डायमेंशन 3। तो इसका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? Every group of order 12 has a non-trivial proper normal subgroup. Some group of order 12 has a non-trivial proper normal subgroup. Every group of order 12 has a subgroup of order 6. Every group of order 12 has an element of order 12. अब ऑर्डर 12 की बात हो रही है तो ऑर्डर 12 की अगर मैं फैक्टराइजेशन लिखूँ तो 12 को मैं किस तरह से लिखती हूँ 2⁻2 × 3 इस टाइप से लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म का होगा p² क्यू फॉर्म का। अब हमें एक रिजल्ट पता होता है कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ g इस फॉर्म का हो देन आइदर PSSG और QSSG इसके क्या होते हैं नॉर्मल, यानी इसके 2SSG या 3SSG में से हमें कोई एक तो नॉर्मल मिलेगा ही। तो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में यही कह रहा है वो कि हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 के पास नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर 12 ग्रुप के पास नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे, या तो 2SSG होंगे या 3SSG। तो ये सिंगल करेक्ट आंसर था, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट हम आगे फिर भी ऑप्शंस चेक करते हैं। इससे सेकंड तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब इसे आप इजीली, अगर आपके माइंड में हो एग्जांपल A4 का, इससे आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो। A4 के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं होता ऑर्डर 6 का और कोई भी एलिमेंट नहीं होता ऑर्डर 12 का। तो ये दोनों ऑप्शंस भी यहाँ से फेल हो गए। तो हमारे पास का आंसर क्या बना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x⁴ + 4 इन द रिंग qx ऑफ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम q। देन हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसमें से बताना है सेट ऑफ जीरोज जो है वो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं इसके अंडर मल्टीप्लिकेशन, px रिड्यूसिबल है, स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री क्या है। ओके, अब सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं x⁴ + 4। इसमें मैं इसको इस टाइप से स्प्लिट कर सकती हूँ, ईजिली आप इसके जीरोज़ निकाल सकते हो, इसकी 4 जीरोज़ ये बनते हैं। ओके, तो अब मैं इसकी स्प्लिटिंग फील्ड लिखूँ, अगर ये फील्ड मुझे कहाँ से लेना, ओवर क्यू की बात कर रहा है, तो स्प्लिटिंग फील्ड में क्या आएंगे, इसके रूट्स को कंटेन करने वाली फील्ड होगी। तो क्यू तो ऑलरेडी है, तो इसके रूट्स में एक हमारे पास आइटा अलग से आया, तो स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ px क्या बनेगा इसका QI। ओके, सबसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये QX के अंदर ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, रिड्यूसिबल, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये दोनों ही पॉलिनोमियल्स हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, QX से। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो इसका ठीक हो गया, px रिड्यूसिबल इन द रिंग QX। अब स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री देख लेते हैं। स्प्लिटिंग फील्ड क्या बनी है मेरे पास QI की डिग्री ओवर Q क्या होती है हमारे पास, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग x² + 1। तो इसके हमारे पास जो बेसिस है उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे 1, i। तो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री हमारे पास क्या बनेगी 2। ओके, तो QI ओवर Q इसकी डिग्री हमारे पास क्या आती है 2। वो कह रहा है 3 या 4, ना 3 है ना 4 है। अब ये चेक कर लेते हैं कि इसकी जो सेट ऑफ जीरोज़ आई हैं ये ग्रुप फॉर्म कर रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो मैं इसकी 2 जीरोज़ चूज़ कर रही हूँ, एक मैंने ले ली 1 + i, एक ले लिया 1 - i। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 - i² यानी 1 + 1 यानी कि 2। और 2 मेरे पास इस सेट में, जो इसका सेट ऑफ जीरोज़ का हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इस 2 जो है मेरे पास इस सेट S में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। इट मीन्स क्या हुआ कि इसकी जो सेट S है वो डज नॉट फॉर्म द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेट S जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंडर कोई ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी इसका कट हो गया। तो इसका आंसर बना ऑप्शन 2। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन ऑड प्राइम p कंसीडर द रिंग। अब हमने एक ऑड प्राइम p के लिए रिंग कंसीडर करी है z⁻√- p। इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, a + b √- p फॉर्म के, जहाँ पे a b जो है वो हमारे पास इंटीजर से आ रहे हैं। अब एलिमेंट 2 के बारे में पूछ रहा है इस रिंग में कि एलिमेंट 2 जो है वो कैसा होगा, यूनिट होगा, स्क्वायर होगा, प्राइम होगा या इररेड्यूसिबल होगा। तो हम एक एक करके सबसे पहले देखते हैं यूनिट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट a को हम यूनिट कब बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई हमें ऐसा b मिल जाए सच दैट a × b क्या आ जाए 1 आ जाए। तो मुझे एलिमेंट 2 को चेक करना है।
और ये बी जो एलिमेंट है ये मुझे लेना कहाँ से है, उस रिंग में से ही कंसिडर करना है। तो एलिमेंट 2, और मुझे रिंग में से अगर कोई एलिमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली वो इसी फॉर्म का होगा, a प्लस बी अंडर रूट माइनस पी टाइप। अब ये मुझे क्या चाहिए, 1। तो अगर हमारे पास हम देखें तो इस टाइप से हमारे पास ये वाला एलिमेंट कभी इसमें से एग्जिस्ट नहीं कि जो इसको मल्टीप्लाई करवाएं और इसके साथ क्या दे दे, हमें 1 दे दे, क्योंकि इसको अगर हमें 2 को 1 लाना है तो यहाँ पे 1/2 टाइप आना चाहिए, और ये फॉर्म जो है वो कभी भी हमारे पास 1/2 फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, तो एलिमेंट यूनिट नहीं हुआ। स्क्वायर कब कहते हैं, एक एलिमेंट को हम स्क्वायर कब कहते हैं, अगर हमारे पास एक एलिमेंट मिल जाए उसी रिंग में से सच दैट a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इट मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 2 को मैं लिख सकती हूँ इस टाइप से, a प्लस बी अंडर रूट माइनस पी का स्क्वायर। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास 2 है ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। और हम ध्यान से देखें तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, √2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर द रूट माइनस पी। अब ये √2 फॉर्म तो ये कभी नहीं ले सकता हमारे पास, क्योंकि a और b हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। तो a की वैल्यू हमारे पास √2 नहीं हो सकती। ओके, तो ये एलिमेंट 2 हमारे पास स्क्वायर भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं प्राइम। अब एक एलिमेंट को हम प्राइम कब कहते हैं, इफ़ p डिवाइड्स ए बी इम्प्लाइज आइदर p डिवाइड्स ए और p डिवाइड्स b। अब मुझे 2 एलिमेंट के लिए चेक करना है। अब हमें पता है 2 जो है वो क्या करता है, 4 को डिवाइड करता है। अब 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइड्स 1 प्लस, अगर मैं यहाँ पे ऑड प्राइम जो p है उसको क्या कंसिडर कर लूँ, 3 कंसिडर कर लूँ, 1 प्लस √3 एंड 1 माइनस √3। बट 2 जो है वो इन सेपरेटली इनको डिवाइड नहीं करता। 2 डज नॉट डिवाइड 1 माइनस √3 एंड 2 डज नॉट डिवाइड 1 माइनस ऑफ माइनस √3। तो हमारे पास 2 जो है वो प्राइम एलिमेंट भी नहीं हुआ। लास्ट बचा है इरेड्यूसिबल। ऑब्वियसली 2 क्या होगा, इरेड्यूसिबल कब कहते हैं हम एक एलिमेंट को, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ p इज इक्वल टू ab और इन दोनों में से हमें एक यूनिट मिल जाए। अब मैं 2 को ऐसे लिखूंगी 2 × 1 टाइप, तो ये एक हमारे पास हमेशा यूनिट एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, तो हमारे पास एलिमेंट 2 कैसा हुआ इसमें, इरेड्यूसिबल। तो इसका आंसर बना हमारे पास ऑप्शन 4। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।